Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज हम TGT इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे जिसमें 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक ऑप्शन गलत हो गया था, तो इसको दोबारा ले रहे हैं। कन्फेसियो एमांटिस, जिसका अर्थ होता है द लवर्स कन्फेशन, इज ए मिडिल इंग्लिश पोइम बाय। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखी गई पोइम है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है आपका जॉन गॉबर द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी है। पिछले में हमने विलियम टिंडेल बाय मिस्टेक बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग दीज डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक एज। तो इसमें रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के कौन से पोइट नहीं है? तो सर वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बैरन, एस.टी. कॉलेज और रॉबर्ट सदे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन जो है वो आपके यंगर जनरेशन के पोइट हैं और बाकी विलियम वर्ड्सवर्थ, सर वॉल्टर स्कॉट, एस.टी. कॉलेज, रॉबर्ट सदी, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के, जिसको हम बोलते हैं एल्डर जनरेशन के पोइट हैं। और यंगर जनरेशन में लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, ली हंट और पी.बी. शैली हैं। इनका बता दिया गया है। ये ऊपर एल्डर जनरेशन के पोइट हैं और नीचे यंगर जनरेशन के। Who defined romanticism as the Renaissance of wonder। तो Renaissance of wonder जो डिफाइन किया है वो है थियोडरे वाट्स डंटन ने। तो इसका ऑप्शन जो है अब वो आपका ए है, थियोडरे वाट्स डंटन। नेक्स्ट है हु डिफाइन रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो इसको किसने डिफाइन किया है? थियोडोर वाट डंटन, कीट्स, विक्टर ह्यूगो या वाल्टर पीटर। तो इसको डिस्क्राइब किया है वाल्टर पीटर ने। वाल्टर पीटर ने डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन आपका डी है। हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। तो रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा है? तो ये कहा है आपका विक्टर ह्यूगो ने। तो आपका ऑप्शन सी है। तो इसलिए हमने जानबूझकर रोमांटिसिज्म से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ही रखा है। हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। यानी क्लासिसिज्म तो स्वास्थ्य है और रोमांटिसिज्म जो है एक बीमारी है। तो ये बात किसने कही है? ये बात गेटे ने कही है। तो आपका ऑप्शन है बी, गेटे ने कही है। बाकी ऑप्शन आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है द मूवमेंट रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद। तो जो रिटर्न टू नेचर का जो मूवमेंट चलाया था और ये जो स्लोगन दिया था जे रूसो ने, तो किससे संबंधित है? तो ये आपका न्यू क्लासिकल एज, रिस्टोरेशन एज या नन ऑफ दीज। तो ये संबंधित है आपका रोमांटिक एज से। तो ऑप्शन बी। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी है? तो आपके ऑप्शन है बायरन, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलेज या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप जानते हैं बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की जो फ्रेज दी है वो एस.टी. कॉलेज ने दी है बायोग्राफिया लिटरेरिया में। इनका क्रिटिकल वर्क है। तो आपका ऑप्शन सी है। विच एज कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज ऑफ हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म की करेक्टरिस्टिक्स रखने के कारण किस एज को फर्स्ट रोमांटिक एज
कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एलिजाबेथन एज, प्यूरिटन एज, रिस्टोरेशन एज या न्यू क्लासिकल एज। तो ये आपकी एलिजाबेथन एज है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी बिट्स रहे हों या आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हों, ये सभी आपके रोमांटिक राइटर्स थे और इनमें से कुछ क्लासिकल भी थे। एलिजाबेथन एज कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। नेचुरल है, अभी पढ़ा है। वन ऑफ दीज एलिजाबेथन राइटर्स इज नॉट रोमांटिक। आपको बताना है कौन सा इनमें रोमांटिक नहीं है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन या जॉन लिली। तो एज यू नो शेक्सपियर रोमांटिक हैं, रॉबर्ट ग्रीन रोमांटिक हैं, लिली रोमांटिक हैं, लेकिन बेन जॉनसन अलोन जो है आपके क्लासिकल राइटर हैं। तो आंसर होता है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की जो रचनाएं हैं वो क्लासिकल हैं, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल का झंडा पकड़ा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। आपको मैच करना है और आपको बताना इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है। वर्ड्सवर्थ मिस्टिकल पैनेथिज्म, कॉलेज का जीनियस ऑफ सुपरनेचुरल, किड्स का हेलेनिक स्पिरिट और शैली का हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर। तो देखिए वर्ड्सवर्थ का जो लव ऑफ नेचर था, तो उन्होंने नेचर की प्रत्येक ऑब्जेक्ट में उन्होंने आत्मा के दर्शन किए थे, तो उसको कहा जाता है मिस्टिकल पैनेथिज्म। तो पहला ऑप्शन ठीक है। कॉलेज को जीनियस ऑफ सुपरनेचुरल कहा जाता है, इसके लिए उन्होंने मिडिल एज का सहारा लिया था। और किड्स को हेलेनिक स्पिरिट का मतलब होता है जो रोम की रीति रिवाज थे उन पर आधारित था, तो ये भी ठीक है। और लेकिन शैली को हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर नहीं कहा जाता, क्योंकि हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो शैली को कहा जाता है, आप जानते हैं, द सिंगिंग एंजल। तो यहां पर जो मिसमैच्ड है वो आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो देखिए शैली को कहा जाता है द सिंगिंग एंजल। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रिकॉर्ड द ट्रम्प ऑफ। तो ये WJ लॉन्ग से हमने लिया है, उसकी एक लाइन है, आई है उसमें। तो फर्स्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर एंड डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट, क्लासिसिज्म एंड रीजनिंग, क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस, रैपिड सोशल डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ए, रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर, क्योंकि जो अर्ली 19th सेंचुरी है और 1832 में रिफॉर्म बिल पारित होता है जिसको हम डेमोक्रेसी की जीत कहते हैं, तो इसके कारण इसको रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर और डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट के नाम से इस एज को जाना जाता है। द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, ये लाइन पढ़िए। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन या ट्रांसफर्ड एपिटेफ। तो यू नो ये जो एग्जाम्पल है जिसमें मून जो है मिडनाइट में आराम कर रहा है, इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन है। तो आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। हाउ मैनी राइटर्स वर इंक्लूड इन द लाइव्स ऑफ पोइट्स। तो जो लाइव्स ऑफ पोइट्स है ये डॉक्टर जॉनसन की रचना है, जिसमें उन्होंने 52 पोइट्स का जो है बायोग्राफी को लिखा है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया 52 पोइट्स। इसमें जॉन मिल्टन को भी शामिल किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है शार्टर रिसॉर्टर्स, ये एक रचना है और बहुत फेमस रचना है जिसका अर्थ होता है टेलर्स रिटेलर्ड, ना टेलर्स पैच बोलेंगे, टेलर्स पैच या टेलर रिटेलर्ड, कुछ भी बोल सकते हो, इसका अर्थ निकलता है। तो
तो ये रचना बतानी किसकी है? तो W.H. ऑर्डन, टॉमस कार्लाइल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या लॉर्ड मैकाले। तो ये रचना जो है वो टॉमस कार्लाइल की है। हीरो एंड हीरो वर्शिप भी इनकी एक रचना है, उसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पिक आउट द मिसमैच्ड पोइटिक प्ले एंड इट्स राइटर्स। तो देखना है कि कौन सा पोइटिक प्ले और उसके राइटर से मिसमैच्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइटिक प्ले है बॉर्डर्स, ये तो सही है। एसटी कॉलेज का रिमोर्स सही है। और शैली का प्रोमेथियस बॉन्ड, अनबॉन्ड है इनका, प्रोमेथियस अनबॉन्ड, तो ये गलत है। और कीट्स का ओथो द ग्रेट, ये सही है। देखिए शैली की जो रचना है पीवी शैली की वो है प्रोमेथियस अनबॉन्ड, यहाँ पर अन लगा लीजिए तो ये शैली की हो जाएगी, तो ये मिसमैच है। और जो प्रोमेथियस बॉन्ड रचना है ये 15th सेंचुरी BC के जो राइटर रहे हैं ग्रीक राइटर एस्चाइलस, उनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द medieval period often in gloomy castle repleted with dungeons, subterranean passage and used of ghosts and mysteries in cult। तो क्या कहलाता है? जो कि मिडिएबल समय की उसमें सेटिंग होती है और ग्लूमी कैसल होते हैं या काल कोठरी होती हैं, सबटेरियन इनके भूमिगत गुप्त जगह होती हैं, और जहाँ भूतों को प्रकट किया जाता है। तो ऐसे नॉवेल को कहा जाता है गॉथिक नॉवेल्स या नॉवेल ऑफ हॉरर भी कह सकते हो। तो आपका ऑप्शन है बी। द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो वॉज रिटन बाय, तो ये भी गॉथिक नॉवेल है, नॉवेल ऑफ हॉरर बोलते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो ये जो है नॉवेल है कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, हॉरेस वालपोल। हॉरेस बहुत इंपॉर्टेंट रचना है हॉरेस वालपोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ गॉथिक फिक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू, तो किसको एट्रीब्यूट किया जाता है? तो उसके जो ओरिजिनेटर रहे हैं वो हैं आपके हॉरेस वालपोल। नेक्स्ट है द वर्ड पिकारेस्क, जिसका मतलब होता है आवारा, हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पिकारो जो शब्द है, पिकारेस्क शब्द है, वो पिकारो से लिया गया है और ये एक स्पेनिश वर्ड है पिकारो, क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है स्पेनिश वर्ड से हुई है। द फार्स इज स्पेशली डिजाइन टू प्लीज। देखिए फार्स जो है आपकी एक ड्रामा की टर्म है या ड्रामेटिक जेनर है फार्स। तो इसकी जो रचना की जाती है किसको खुश करने के लिए जाती है? द रॉयल्टी, द अपर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल या लोअर क्लास पीपल। देखिए फार्स जो होता है वो बेली लाफ्टर से संबंधित होता है, जिसमें खुल करके ठाकेदार हंसी होती है, तो ये संबंधित होता है लोअर क्लास से। व्हाट डू ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम कॉन्शियस? तो जब ईव कॉन्शियस होती है तो वो अपना रिफ्लेक्शन जब उसको होता है तो अपना रिफ्लेक्शन जो है वो नदी में देखती है, पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देखती है। तो अब सी हो गया। चलिए जल्दी करते हैं, बहुत समय ले रहा है। विच ऑफ दीज इज नॉट कॉमेडी ऑफ मैनर्स? देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसमें कौन सी नहीं है? कंट्री वाइफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, लवर्स लव्स लेबर लॉस्ट मच एडू अबाउट नथिंग, ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है विलियम शेक्सपियर की, और ये एम.एच. अब्राहम में जो का त्यों बताया गया है। और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है ये आपका फार्स है। तो ये पूछा गया था पिछले बार, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। विच इज द फेमस एलिजी रिटन बाई शैली? तो देखिए शैली की इन मेमोरियम नहीं है, लेसिडास
भी नहीं है। एडोनिस इनकी रचना है जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। और बताते चलें इन मेमोरियम टेनिसन की है, लेसिडस आपकी मिल्टन की है, और ये आपके आर्नोल्ड की है। व्हाट पीरियड इंग्लिश लिटरेचर कॉल्ड ऑगस्टन एज। तो देखिए ऑगस्टन एज आती है तुरंत आपके रीस्टोरेशन पीरियड के बाद। तो नेचुरल रीस्टोरेशन पीरियड 17वीं सेंचुरी का लास्ट होता है और उसके बाद 18वीं सेंचुरी जो है शुरू हो जाती है। तो ये आपका नेचुरल है कि अर्ली 18वीं सेंचुरी होना चाहिए। विच वन ऑफ दीज प्लेज डज नॉट हैव मास्क सीन। तो देखिए टेम्पेस्ट में आपका मास्क है ही, पढ़ा होगा आपने। विंटर्स टेल में भी मास्क है, ठीक है। और मिडसमर नाइट ड्रीम्स में भी मास्क है क्योंकि वहाँ खेला जाता है प्ले। और टू जेंटलमैन ऑफ वरीना में मास्क नहीं है। हु रोट द अबाउट विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस, अबाउट मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, यानी हमारा असंख्य मस्तिष्क वाला शेक्सपियर। ये बात किसने कही है? नॉर्मली पूरी लाइन है और नॉर्मली इतना ही पूछा जाता है इसमें से। तो ये बात कही है आपकी एस.टी. कॉलरिज ने। बी ऑप्शन है। एज कैन नॉट विदर हर नॉट कस्टम स्टील हर इनफाइनाइट वेराइटी, अदर वुमेन क्लॉय द एपेटाइट दे फीड, बट शी मेक्स हंग्री व्हेन मोस्ट शी सेटिस्फाइज। अब आपको बताना है फॉर विच ऑफ हिज हीरोइंस विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब इन अबव लाइन्स। किस हीरोइन को डिस्क्राइब करते हैं? मिरांडा, वॉयला, क्लियोपेट्रा या रोजालिंड। तो ये बात क्लियोपेट्रा के बारे में इनोबार्बस एंटोनी से कहता है कि क्लियोपेट्रा अभी भी बहुत सुंदर है, हालांकि एज ने उसको जो है विदर नहीं किया है। एज ने उसके चेहरे पर झुर्रियाँ या बूढ़ा नहीं बनाया है। नॉर कस्टम स्टेल, ना उसको कस्टम ने, रीति रिवाजों ने, परंपराओं ने उसको, उसकी आदतों ने उसको स्टेल नहीं बनाया, बासी नहीं बनाया। हर इनफाइनाइट वैरायटी, अदर वुमेन क्लॉय, दूसरी औरतें तो जो हैं वो आपको क्लॉय होंगी यानी उबाऊ लगेंगी। द एपेटाइट दे फीड, यानी कि उस भूख को शांत कर देंगी, भूख को है उबाऊ लगेगी। लेकिन वट शी मेक्स हंग्री वेयर मोस्ट शी सेटिस्फाइड, लेकिन क्लियोपेट्रा जो है वो और भूख जागृत करती है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका क्लियोपेट्रा है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आती हैं बहुत ज़्यादा। एज फ्लाइज टू वांटन वॉइस आर बी डथ द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। तो ये लाइनें किससे ली गई हैं आपको बतानी है। एंटोनी क्लियोपेट्रा, किंग लियर, हेमलेट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये बात जो लाइन है ये आपकी किंग लियर की लाइन है, किंग लियर की लाइन है, ठीक। ऑप्शन बी हो गया आपका। और कौन कहता है? ग्लास्टर कहता है इसको। हु वॉज क्लियोपेट्रास मेड ऑफ ऑनर। क्लियोपेट्रा के मेड ऑफ ऑनर कौन है? चार्मिया, बियांका, मारिया या फीबे। तो ये है आपकी चार्मिया। ये ऑप्शन दिए गए हैं। द स्टोरी किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर, द मैथोलॉजिकल लेयर ऑफ ब्रिटेन, लियर्स स्टोरी वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन। तो आपको बताना है कि ये लियर ऑफ ब्रिटेन, यहीं से किंग लियर की स्टोरी जो है मैथोलॉजिकल लियर से ली गई है। तो आपको ये बताना है कि ये लियर की स्टोरी सबसे पहले किसने रिकॉर्ड की। तो जॉफ्रे ऑफ मॉनमाउथ की जो हिस्ट्री है ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, इससे ली गई है। या द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड बाय राफेल हॉलिंसेट से ली गई है। या एक्लेसिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाय बीडे से ली गई है। या मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट बाय जॉन हिगिंस। ये तो क्या सोर्स रहा होगा? पहला रिकॉर्ड सोर्स क्या है? तो ये है आपका जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। इससे ये पहली रिकॉर्डेड हिस्ट्री है लियर ऑफ ब्रिटेन की।
इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। देखिए किंग लियर की सेटिंग जब ब्रिटेन का 18th सेंचुरी BC का जो मैथोलॉजिकल करैक्टर है लियर, तो नेचुरल है कि इसकी सेटिंग भी ब्रिटेन रही होगी। तो आपका ऑप्शन जो है बी है। When we are born, we cry that we are come to this stage of fool। तो ये बात कौन कहता है? तो ये कौन कहता है, तो बात की बात है, ये बात किस प्ले की है? तो ये बात मैकबेथ की है, हैम्लेट, ओथेलो या किंग लियर। तो ये लाइन भी आपकी किंग लियर की है और इसमें किंग लियर ही कहता है। क्या कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या करते हैं, रोते हैं कि हम कहाँ इस बेवकूफ़ों की दुनिया के जो स्टेज है उस पर आ गए, मूर्खों के स्टेज पर आ गए। फाइंड द मिसमैच पेयर ऑफ प्ले किंग लियर। देखिए ड्यूक ऑफ अल्बेनी गोनेल का हस्बैंड है, ये बात सही है। ड्यूक ऑफ बरगंडी रीगन का हस्बैंड है, नहीं, रीगन का जो हस्बैंड है वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। किंग ऑफ फ्रांस शूटर और लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डेलिया, ये सही है। ड्यूक ऑफ बरगंडी शूटर ऑफ कॉर्डेलिया, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी है जो कि आपका मिसमैच्ड है, क्योंकि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल रीगन का हस्बैंड है। हु गेव हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। तो हैप्पी एंडिंग दी है टॉमस नाहम टेट ने दी है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले माई सैलड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड। तो ये बात किस प्ले की है? तो ये बात भी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की है, जिसमें क्लियोपेट्रा चार्मिया से कहती है, क्योंकि चार्मिया उससे कहती है बोले तुम्हारा जो है जूलियस सीजर से संबंध रहे थे, तुम उनकी रखेल रही थी, तो वो उसको डांटती है, कहती है माई सैलड डेज, वो मेरे कच्चे दिन थे, व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड, जब मैं जजमेंट में कच्ची थी, ग्रीन जजमेंट में थी। तो हु डज नॉट बिलोंग टू द ट्रायम्विरेट, ये जिसको बोलते हैं ट्रायम्विरीस, यानी कि ग्रुप ऑफ 3 पीपल इज एंटोनियन क्लियोपेट्रा। कौन नहीं है इसमें वो बताना है आपको। देखिए ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटोनी और मार्कस लेपिडस, इनको जो है ट्रायम्विरेट कहा जाता है, और इसमें इनोबार्बस नहीं है क्योंकि ये नौकर का नाम है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्ले एंटोनियो क्लियोपेट्रा। तो एंटोनियो क्लियोपेट्रा का सोर्स आप सबको मालूम है कि टॉमस नॉर्थ ने जो प्लूटार्क की लाइफ को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, वो इसका सोर्स रहा है, क्योंकि जितने रोमन प्लेस हैं उन सबका सोर्स यही है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले आई फाउंड यू एज ए मोर्सल कोल्ड अपॉन डेड सीजर्स ट्रेंचर। तो किस प्ले की हैं? तो ये बात भी एंटोनियन क्लियोपेट्रा की है। इसमें एंटोनी क्लियोपेट्रा से कहता है कि आई फाउंड एज ए मोर्सल कोल्ड अपॉन, मैंने तुमको एक झूठा निवाला पाया, झूठे निवाले के रूप में पाया, डेड सीजर्स ट्रेंचर, मरे हुए सीजर के ट्रेंचर पर। तो नेचुरल है कि सीधी सादी बात है कि एज ए कीप रही थी ये सीजर की, तो उसी से बात कर रहे हैं। मार्क एंटोनी जो कि रोमन जनरल, वन ऑफ द 3 ज्वाइंट लीडर्स ऑफ ट्रायम्विरीस हु रूल्ड इन रोमन रिपब्लिक आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर इन। तो जूलियस सीजर का जो एसेसिनेशन होता है वो 44 BC में होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द बार्ज शी सैट, जिस नाव पर वो बैठी थी, लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, एक चमकदार पालिशदार थ्रोन की तरह था। वर्ंट ऑन वाटर, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में जल रहा हो। द पोप वॉज बीटन गोल्ड, और जिसका पिछला हिस्सा था नाव का वो लोहे की परत से मड़ा हुआ था। तो ये बात किस प्ले की है? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की है, जिसमें क्लियोपेट्रा
एक बार्ज में बैठी हुई है, उस बार्ज को डिस्क्राइब किया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब होता है तीव्रता। इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट, कि जो तीव्रता है उसकी प्रशंसा उस व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती जो कि नेग्लिजेंट है, और जो जानता है वो तीव्रता को अच्छी तरह जानता है, वो जानता है कि तीव्रता क्या होती है, तेजी क्या होती है। तो ये बात क्लियोपेट्रा एंटोनी की जवाब पर कहती है। तो नेचुरल एंटोनी क्लियोपेट्रा का है, नो आई विल नॉट वीप, आई हैव फुल कॉज ऑफ वीपिंग। मैं रोऊंगा नहीं जबकि मेरे पास रोने का फुल कारण है। बट दिस हार्ट शैल ब्रेक इन टू द 100,000 फ्लॉस, और एवर आई विल वीप ओ फूल आई शैल गो मैट। तो ये बात किंग लियर कहता है जब उसकी कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, तो वहाँ रोते हुए किंग लियर ये बातें कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आती हैं। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ही हु प्रेज एवरीबडी प्रेज नोबडी। वह व्यक्ति जो सबकी प्रशंसा करता है तो किसी की प्रशंसा नहीं करता। तो ऐसे पोजीशन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स या हाइपरबोल। तो पैराडॉक्स बनता है यहाँ, क्योंकि पैराडॉक्स में क्या होता है, अपोजिट दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, जबकि एंटीथेसिस में, ऑक्सीमोरन में अपोजिट ही होते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पैराडॉक्स है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ही लॉस्ट हिज ब्रीफ केस, देन हिज जॉब, देन हिज माइंड। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। देखिए, लॉस्ट, ब्रीफ केस लॉस्ट किया, जॉब लॉस्ट की, फिर अपना माइंड लॉस्ट किया। तो ये सूटेबल इन दो के लिए तो है लेकिन माइंड के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसे में जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो आपका जिगुमा बनता है, क्योंकि साथ साथ जोतना इसका अर्थ निकलता है। जो जोड़ तो याद आता है लेकिन फिट एक के लिए होता है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। आई डू नॉट वांट टू गो टू द डॉक्टर, आई वांट टू डाई अ नेचुरल डेथ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं स्वाभाविक मौत मरना चाहता हूँ। तो यहाँ कहने का अर्थ ये कि एक डॉक्टर के पास जाओगे तो अस्वाभाविक मौत मर जाओगे, यानी कि डॉक्टर जो है मौत बेचते हैं। तो ऐसी बातों को जब हम घुमा फिरा कर कहते हैं, इशारे में समझाना चाहते हैं, तो यहाँ बनता है आपका इनुएंडो। ठीक है। वन पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो इसको बोलेंगे मिसोगाइनिस्ट, जिसका हेट वुमेन होता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट मानवतावादी होता है, यानी कि मनुष्य से प्रेम करने वाला होता है। एस्थेटिक जो होता है वो आपका तपस्वी होता है। और मिसोगैमिस्ट विवाह का दोषी होता है, क्योंकि गैमी विवाह से बना है, और मिसो का मतलब द्वेषी होता है। वार ऑफ रिलीजियस, तो रिलीजियस वार को हम क्रूसेड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धर्म युद्ध। और कैवलरी घुड़सवार होता है, और जो कॉन्ट्राबैंड होता है वो आपका वर्जित होता है। और कैलीग्राफी जो होता है वो आपका सुलेख होता है, सुलेख। टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी, तो देखिए जब डॉक्टर किसी अंग को सड़ जाता है तो वो काट देता है, उसको बोलते हैं एम्पुटेट। एम्पुटेट इसका उपयुक्त शब्द है। हालांकि जो म्यूटिलेट शब्द है, जो म्यूटिलेट है, इसका मतलब अंग काटकर पंगु बनाना होता है। तो ऐसे पंगु बनाने को हम इसको जो है नहीं कहेंगे। और एम्बस जो शब्द होता है घात लगाकर बैठना होता है, और मिटिगेट जो होता है वो कम करना होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। पीटर बेल अ लिरिकल बैलेड इज वर्कड बाय, तो ये रचना किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की, जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स की, या पीवी शैली की, या विलियम रॉबर्ट की। तो ये रचना जो है वो आपकी हैमिल्टन की है। और ये पैरोडी है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्क पीटर बेल की। ठीक है। तो ये पीटर बेल अ लिरिकल बैलेड आए तो आपको जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को करना पड़ेगा। तो यहाँ से नोट कर लेना ये
इट इज ए पैरोडी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। देयर आर हु आस्क नॉट इफ दाइन आई बी ऑन दैम, बोले कोई नहीं है जो तुम, दाइन आई बी ऑन दैम, तुम्हारी आंखें उन पर रहती हैं, हु इन लव एंड ट्रूथ, जो प्यार में और सच्चाई में, वेयर नो मिसगिविंग इज, कोई भी मिसगिविंग नहीं देते हैं, रिलाई अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ। तो ये लाइन जो ली गई है वो ओड टू ड्यूटी की है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आती हैं ये। होम डिड वर्ड्सवर्थ पोइट्री वर्क एज मेडिसिन, तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो है मेडिसिन का काम करती है जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल आपके इन्हीं के समकालीन एक एमपी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब भी वो दुखी होते थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम को पढ़ते थे। नेचर हरसेल्फ सीम्स, ऐसा लगता है कि प्रकृति ने स्वयं, ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं प्रतीत होती हो। आई से टू टेक ए पेन आउट ऑफ हिज हैंड, कि उसने उनके विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथ से पेन ले लिया हो। टू राइट फॉर हिम, उनके लिए लिखे। विद हर ओन बियर शेयर एंड पेनिट्रेटिंग पावर, अपनी खुद की नग्न, शेयर का मतलब मर्मग, और पेनिट्रिंग, शेयर का मतलब होता है गहरी, और मर्मग शक्ति को लिखे। इन्हें ऐसा लगता है कि प्रकृति ने विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथों से खुद पेन ले लिया हो और अपनी खुद की गहरी, नग्न और मर्मग पावर को लिखा हो। तो ये बात कौन कहता है, ये आपको बताने। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की ये कोटेशन है जो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कही है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1798 वाज पब्लिश्ड ए ब्रीफ नोट कॉल्ड। तो ये पहला पब्लिकेशन 1798 में ब्रीफ नोट के साथ होता है, जिसको कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा था, एक्सपेरिमेंट इन यूज्ड द कन्वर्सेशन लैंग्वेज ऑफ पोएटिक प्लेजर। पोइट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग्स। तो ये बात किसने कही है, तो ये बात जो डेफिनेशन है वो आपकी अरिस्टोटल की है। हु सो टू शो दैट लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, विलियम वर्ड्सवर्थ कोट्स अ सोनेट। तो एक सोनेट का एग्जाम्पल देते हैं विलियम वर्ड्स, वो है थॉमस ग्रे का सोनेट, ठीक है। और उस सोनेट का नाम है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट, ठीक है, लिखा है। हु वॉज द फर्स्ट क्रिटिक टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। जब पोएटिक डिक्शन की थ्योरी देते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज सबसे पहले करते हैं एस्ट्रिक कॉलेज अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में। द बेग्यू जो प्रचलन है, प्रॉब्लम प्ले स्टार्टेड विद द प्ले। तो जो प्रॉब्लम प्ले का जो वेग्यू स्टार्ट हुआ था वो आपके डॉल हाउस से हुआ था, जो कि हेनरिक इब्सन इसके राइटर थे, नॉर्वे के पोइट हैं, नॉर्वेन जो आपके प्ले राइट हैं। द प्रॉब्लम प्ले हैड इट्स बिगिनिंग इन द वर्क ऑफ, देखिए हालांकि हेनरिक इब्सन जो कि नॉर्वे के प्ले राइट हैं उनके डॉल हाउस से शुरू हुआ है, लेकिन इसको किसके वर्क से इसकी शुरुआत मानी जाती है प्रॉब्लम प्ले की, तो ये हैं आपके फ्रेंच राइटर, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट अलेक्जेंडर ड्यूमस, ठीक है। तो इन्हीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट रहे हैं अलेक्जेंडर ड्यूमस, इनके प्ले से, इनके वर्क से प्रॉब्लम प्ले की शुरुआत को माना जाता है, ठीक है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया। सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड या पैराडाइज लॉस्ट या एरोप्रिटा, तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है और बुक 9th की है। प्ले सैमसन एगोनिस्ट स्टार्ट इन मीडिया रेस्ट। व्हाट इज द टर्म मीडिया रेस्ट, इसका क्या अर्थ है? इन द वीक स्टार्टिंग इन टू द मिडिल ऑफ थिंग्स, या इन द परफेक्ट वे, या विद द मीडियम ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिए मीडिया रेस्ट का मतलब होता है
इनटू द मिडिल ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो सैमसन एगोनिस्ट शुरू होता है वो उनके जीवन की बीच की कहानी से, यानी कि अंतिम कहानी से शुरू होता है, और शुरू की कहानी फिर बाद में बताई जाती है। क्योंकि शुरू करते हैं आइलैश एंड गाजा, गाजा की जो जेल में अंधे होते हैं वहाँ शुरू करते हैं और पूरी स्टोरी बताते हैं। विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन वॉज द लीजेंडरी इजराइलिट वॉरियर एंड जज, ये सही है। सैमसन आ मेंबर ऑफ ट्राइब ऑफ डैन, डैन की ट्राइब थी, ये भी सही है। वॉज ए नाजीराइट, नाजीराइट था, ये भी सही है। सैमसन लाइफ एंड रिकाउंट्स द स्टोरी एज टोल्ड इन द बिब्लिकल बुक ऑफ जजेस, ये भी सही है क्योंकि बुक ऑफ जजेस में ही इसका उल्लेख मिलता है। सैमसन वॉज द फर्स्ट जज एज मेंशन इन द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 to 16। ये बात गलत है क्योंकि सैमसन जो थे वो उसमें लास्ट जज थे, फर्स्ट जज नहीं थे। बाकी सारी बातें ठीक हैं, चैप्टर 13 से 16 तक बुक ऑफ जजेस में वर्णन किया गया है, बस यहाँ पर लास्ट जज कर लेना। ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, यानी कि दोपहर की चमक में भी अंधेरा है। इररिकवेबली डार्क टोटल एक्लिप्स, यानी कि निराशाजनक अंधेरा है, टोटल एक्लिप्स, पूरी तरह ग्रहण लगा हुआ है। विदाउट ऑल होप ऑफ द डे। तो ये लाइन जो है किस से दी गई है? सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है और ये सैमसन ही कहता है। फेम इज नॉट डबल फेस्ड, इट इज डबल माउथ, and the contrary blast proclaims most deeds on both his wings, and black and other white bear greatest names in his wild airy flight। इसका अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि मुझे जल्दी करना है। तो ये बातें भी सैमसन एगोनिस्ट की ली गई हैं, बहुत फेमस लाइन है। He passed the flaming bounds of place and time, उसने ज्वलंत सीमाओं को, समय और स्थान की ज्वलंत सीमाओं को पार किया। तो ये बात कौन कहता है? जॉन मिल्टन के बारे में। तो जॉन मिल्टन के बारे में ये बात कहते हैं टॉमस ग्रे। क्या कौन कहते हैं? टॉमस ग्रे, अपनी प्रोग्रेस ऑफ पोइसी में। ठीक है। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग टाइम ऑफ आइडेंटिटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन नेम रिसाउंड फॉर एजेस। तो ये बात कौन कहता है? तो ये बात टेनिसन कहते हैं। ठीक है, जल्दी बता रहा हूँ, ये बात टेनिसन कहते हैं। ठीक है। हु डिस्क्राइब मिल्टन एंड एक्रोमिनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन, एक क्रोधित और निश्चित रूप से रिपब्लिकन। तो ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं और लाइफ ऑफ मिल्टन में ये बात कहते हैं। उनकी रचना है लाइफ ऑफ मिल्टन, यानी कि लाइफ्स ऑफ पोइट्स में लाइफ ऑफ मिल्टन दिया गया, उसमें क्या कही है बात। ठीक है, सैमुअल जॉनसन। विच एंजल वील्ड्स लार्ज सोर्ड टू बैटल ऑन द बोन्स, सैटर्न। तो सैटर्न के कौन जो एंजल है वो घायल कर देता है या लंबी तलवार मार देता है? तो ये है आपके माइकेल, और उसको 2 पार्ट में चीर देता है, लेकिन हालांकि वो मरता नहीं है क्योंकि अमर होता है। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ द पैराडाइज, देखिए पैराडाइज की जो आउट में ले जाते हैं वो हैं आपके माइकेल, और बाकी पूरे पैराडाइज लॉस्ट में राफेल काम करता है। हु डिस्कस कॉस्मोलॉजी एंड बैटल ऑफ हेवन विद एडम, तो पोएम 5, 6, 7 इन सब में राफेल ही काम करता है। तो ऐसी बातें आए कॉस्मोलॉजी की, सब राफेल करेगा। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजी, देखिए पहला जो पोइम शुरू होती है पैराडाइज की बुक फर्स्ट में, उसमें तो डेविल्स को, सैटर्न को लेक में दिखाया जाता है, तो यही क्रोनोलॉजी का फर्स्ट बनता है। बाकी लास्ट। विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न, तो सैटर्न के अगेंस्ट करता है आपका एब्डियल। ये पहले तो सैटर्न के साथ होता है, बाद में वापस चला जाता है और सैटर्न को समझाता है, तो ये हीरो माना जाता है एब्डियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।